कहा जो व्यक्ति भगवान का भोग लगा करके नित्य नैवेद्य लेता है, निश्चित रूप से उसकी मति भगवान के चरणों में लग जाती है। ठाकुर जी का भोग लगा करके ही आपके घर में रसोई शुरू हो। तबो उपहारम भक्त्या ये सेवते यज्ञ पुरुष सेवित अस्ति। देखो इसमें बड़ी सुंदर बात कही है, जो भगवान का भोग लगाते हैं उन्हें रोजाना यज्ञ कर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है। हवन में आहुति डालकर जो पुण्य कमाया जाता है, घर में रसोई बनाकर प्रभु का भोग लगा करके जिनके घर में भोजन शुरू होता है, उस परिवार के लोगों को नित्य यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो दोपहर की रसोई बने, मैंने पूर्व में भी बोला है, लहसुन प्याज दोपहर की रसोई में मत घुसने दो। रसोई में दोपहर की जो रसोई है बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरी, एकदम नहा धोकर तुलसी पत्र डालकर पर्दा डाल करके भगवान को भोग लगाइए। चलो आप तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, नहीं तो परमात्मा के सामने थाली 24 मिनट रखने का विधान है। 24 मिनट प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में भोग इतनी देर के लिए रखा जाता है, वो रख देते हैं, पर्दा डाल देते हैं उसमें। चलो आप 24 मिनट नहीं रख सकते तो 24 सेकंड तो रख दो। हाँ, दिखा तो दो उनको, प्रभु को, भगवान को, कहीं देख लो ये। हाँ, ठाकुर जी के सामने थाली, रसोई से मंदिर तक भी लेके जा रहे हो तो थाली ढकी हुई होनी चाहिए, खुली नहीं। और बिना घी लगाए हुए वह देवताओं का भोजन नहीं होता, उसके ऊपर अधिकार प्रेतों का, भूतों का होता है। इसलिए कभी भी यात्रा में चलो तो रोटियां लेके नहीं, पूड़ी शुद्ध भोजन माना गया है पूड़ी को। हाँ, उसको पकवानों में लिया गया है। जब कहीं घर से आप बाहर जाते हैं तो पूड़ी नहीं तो पराठा, दाल भात नहीं ले जाया जाता रास्ते में, कड़ी नहीं ले जाई जाती रास्ते के भोजन में, रोटियां नहीं ले जाई जाती, पूड़ियां बना लीजिए, पराठा बना लीजिए। आपकी रसोई में से भी आप मंदिर तक लेकर के जाते हैं तो उसको ढकिए। याद रखिएगा, आरती बाद में होती है, भोग पहले लगता है। जो सुबह आप जो पूजा में पहले भोग बाद में आरती, पूर्णावती में भी पूर्णावती बाद में होती है, भोग पहले लगाया जाता है। ये तो सब बातें अपने कर्मकांड में लिखी हुई है। महर्षि वाल्मीकि जी को राम जी ने पूछा था कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने 14 स्थानों में एक ये भी तो स्थान बताया था जो तुम्हें नित्य भोग लगाएं, आप उनके घर में जरूर रहना। तो भगवान को जो भोग लगा करके जिनके घर में रसोई शुरू होती है, भगवान कभी भी उस घर को छोड़ करके नहीं जाते। तो आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो एक बात ये भी मान लो, क्या दिक्कत है उसमें कि कम से कम दिन में एक बार तो भगवान को भोग लग जाए। सुबह शाम दूध दही का भोग लगा दीजिए, दही का भोग लगता है, मक्खन का भोग लगता है, मिश्री को बहुत पावन बताया गया है, माना गया है, उसका भी भोग लगता है। दोपहर का भोजन भोग है वो आपकी रसोई में जो अन्न बनता है उसका भोग लगाइए, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जिन घरों में वृद्धों के लिए रोटियां नहीं है, अतिथि के लिए रोटी नहीं है, गौ माता को रोटी नहीं है और भगवान को भोग नहीं है, उस घर में अन्न पकाने का अधिकार उस घर के लोगों को नहीं है। भोजन बनाया ही इसलिए बनाया जाता है, हम भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद देते हैं। तो भोग लगाने की बात कही गई। तीर्थ की महिमा इसलिए है क्योंकि हम आश्रमों में, मंदिरों में जाके रहते हैं तो वहां पर भोग लगा हुआ प्रसाद मिलता है।